हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं। आप देख सकते हो आपके सामने नए सवालों के साथ नई क्लास में। और बच्चों, नई क्लास की शुरुआत में आज कहां से करने वाला हूं? सवाल नंबर आप देख सकते हो छठा सवाल। आज हम सवाल छठे से शुरुआत करने वाले हैं। और बच्चों, प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही है? 7.11। तो इसका मतलब ये है कि इससे पिछली क्लास में हमारे कितने सवाल हो गए थे? सवाल नंबर 5 तक बच्चों इसमें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं शुरू करूंगा इसमें सवाल नंबर छठा। और आपको याद होगा कि जब हमने प्रश्नावली 7.11 को स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं और उनको आपको अच्छे से याद करना है। तो अब मुझे लगता है कि अब वो आपने प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर ली होगी, जिससे कि अब मैं सवाल पर आगे बढ़ने वाला हूँ और कोई समस्या आपको नहीं आने पाए। तो चलो अब बच्चों सवाल देखते हैं। सवाल नंबर छठा क्या दे रखा है? आप समाकलन 2 से 8 मॉड में x - 5 और dx, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। और बच्चों, मॉड का सवाल इतना मुझे याद है, इससे पिछली क्लास में भी आया था, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से इसकी लिमिट्स को चेंज करना है, फलन कब लेना है, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर एक बार फिर आपके लिए बताएंगे। देखो, तो यहाँ हम थोड़ा सा करेंगे साइड में काम, आपको बताए जो है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको याद होगा हमने क्या किया था? हमने ली थी लोअर लिमिट। तो आप देखोगे यहाँ इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 2। तो यहाँ पर देखो आप 2 लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल, स्टार्टिंग यहाँ से हमने की थी। लोअर लिमिट लेस और इक्वल x आने ही आना है और लेस और इक्वल। अब यहाँ पर क्या आया था नंबर, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखो उसका तरीका मैंने क्या बताया था। जो मॉड के अंदर है उसको आप 0 कर लो। तो यहां से मॉड के अंदर कितना आ रहा है? x - 5, उसको आपने 0 कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। चाहे वैल्यू आपकी x की प्लस की आए माइनस की, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर x = 5 आ रहा है, तो वो आपने यहां पर ऐसा लिख दिया। तो पहली कंडीशन यहां बन के आ गई है कि x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में हो, तो फलन हमें क्या लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे तब? मॉड x - 5 बराबर, अब किसके बराबर लेना है उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? आप देख सकते हो x और 5 वो मॉड के अंदर आ रहे हैं, मतलब यह है कि मॉड के अंदर किस फलन का यूज हो रहा है, मतलब कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं वो आप उसको देखो। x और 5 इस कंडीशन में कहां पर लिखा हुआ? x यहां पर है, 5 यहां पर है। क्लियर हो गया? अब आप एक काम ही करो, यहां से x लेस और इक्वल 5 दे रखा है। अब जरा थोड़ा काम यहां और करो, इस प्रकार से, ठीक है। तो x लेस और इक्वल 5 है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 5 - x ग्रेटर इक्वल 0। क्लियर? कि यहां से आप देखोगे कि 5 - x ग्रेटर इक्वल आपका 0 आएगा। या आप ये भी कह सकते हो, या x - 5 लेस और इक्वल 0। एक ही तो बात है। या तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे या इस प्रकार, दोनों के लिए। तो अब x - 5 लेस और इक्वल 0। अब x - 5 ही मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि फलन हमें दे रखा है x - 5। तो अब आप यहां पर देखो x - 5 कैसा आ रहा है? लेस और इक्वल 0। और लेस और इक्वल 0 का मतलब वैल्यू इसकी आएगी माइनस की। तो यहां पर आप लगाओगे माइनस, आगे x - 5, तो पूरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 5 - x। इस प्रकार करना है आपको, मतलब जो फलन अंदर है वो देखो कि 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। अब आप अगला केस क्या बनाओगे, उसकी मैंने कंडीशंस क्या बताई थी, तरीका क्या बताया था आपको। अब उसकी शुरुआत होगी 5 से, ठीक है। शुरुआत किससे करना? 5 से। तो यहां लिखना 5 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल, अब आपको लेना है अपर लिमिट्स। तो उसकी अपर लिमिट्स यहां पर कितनी आप देखोगे, ये है 8। तब अब वही काम करना है, x और 5 जो मॉड के अंदर दे रखे हैं, कहां पर है? यहां पर x है, यहां पर आपका 5 है। तो अब आप कह सकते हो ये जो मैं काम कर रहा हूं नीचे वो थोड़ा रफ काम है, पर सवाल पेपर में ऐसे आएगा।
तो आपको ये काम पूरा जो मैं हाथ से दिखा रहा हूं पूरा करके आना है इसको आगे बढ़ाने से पहले। ये आप कह सकते हो फेयर काम है और जो लाइन के अंदर है वो आपका रफ काम है, ठीक है। तब मॉड x माइनस 5 बराबर, अगर मैं यहां पर x माइनस 5 निकालता हूं तो आप देखोगे x माइनस 5, इसको आप यहां पर कर लो, थोड़ा सा रफ काम है, x माइनस 5 निकालोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल 0। देखो 5 को उधर लेके आ गए तो x माइनस 5 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़े का मतलब प्लस, तो तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5। तो यहां पर आपका आ जाएगा x माइनस के 5। तो ये पूरी वैल्यू आप देखो, पूरी वैल्यू मैं इसको फिर यहां बंद करना चाहूंगा, यहां पर ये वाली वैल्यू को अब आपको यहां रखना है। देखो अब आ जाओ आप 2 से 8, पहला केस क्या है लिमिट्स का, 2 से 5, तो आप यहां करोगे 2 से 5, क्लियर। मॉड में x माइनस 5 किसके बराबर है आपका, 5 माइनस x के, और ये हो गया आपका dx प्लस में। अब आप देखो दूसरी वैल्यू कितनी आई है उसकी, x की वैल्यू 5 और 8 के बीच में, तो ये आपका आ जाएगा 5 से लेके 8, और मॉड की वैल्यू कितनी आई है आपकी उसमें, x माइनस 5 और dx, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मॉड के सवालों को समाकलन करना हो तो इस प्रकार की कंडीशन बनानी होती है, तो आपको इस पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सवाल के बाद आप कह सकते हो या पिछली क्लास में जो सवाल आपका मॉड का आया था, दोनों एक ही प्रकार के सवाल है हमारे। चलो अब सवाल आपके सामने, आप इसका सामान्य तरीके से समाकलन करो। तो आप देखो पहले क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स है, 5 का कितना आएगा समाकलन, 5 अचर राशि है बाहर, ये हो गया 5x, x का कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बटे 2, समाकलन हो चुका है, लिमिट कितनी 2 से 5 और प्लस, अब जरा इसका करते हैं, x माइनस 5 आ रहा है तो x का कितना हुआ आपको पता है, x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 अचर राशि है बाहर आएगी, a का समाकलन आपको पता है कितना होता है x, ये हो गया 5 से लेके 8 तक। अब इसकी लिमिट रखेंगे, पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट, जहां जहां x है फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो आप देखोगे पहले जब इसमें आप क्या रखोगे अपर लिमिट, x को मतलब 5 रखना है, कितना आएगा ये देखो 25 माइनस का, देखो 25 माइनस का 25 बटे 2, ये हो गया यहां पर बंद, x को 5 रखा, 25 माइनस का 25 बटे 2, अब माइनस का साइन तो आपको पता है आना ही आना है। अब क्या होगा, जहां पर x है वहां क्या रखोगे 2, तो यहां देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 बटे 2, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 2, ये तो रखा मैंने यहां पर पहला। अब यहां प्लस लगा के किसको रखेंगे, दूसरे वाले को। अब आप यहां देखो ये हो गया आपका x को रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा कितना आता है 64 बटे 2 मतलब 32, ये आपका आ जाएगा 32 माइनस x को 8 रखने 8 पंजे 40, ये हो गया आपका 40। अपर लिमिट को रख दिया है माइनस का, अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट्स 5, 25 बटे 2 माइनस का 25, तो पूरी वैल्यू बच्चों आप देखोगे इतनी आ रही है हमारी। बस मेन काम क्या था मॉड को भी देखना, जो आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बता रखा है। अब बढ़ते हैं आगे, तो आप पहले इसको देखो 25 माइनस का 25 बटे 2, जैसा आपने यहाँ पर एलसीएम मान लिया या जैसे आप यहाँ भी एलसीएम मानोगे, तो 25 माइनस का 25 बटे 2 कितना आएगा 25 बटे 2, तो ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई 25 बटे 2। आगे देखो माइनस का 10 माइनस 2 कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। अब आगे आओ, तो यहां तक का हमारा काम हो गया है प्लस आप ये देखो कितना आएगा 32 माइनस 40 कितना होगा माइनस के 8, तो पहले इसको भी लिखो आप फटाफट माइनस के 8, और पीछे देखो 25 बटे 2 माइनस का 25, तो आपको पता है 2 एलसीएम होगी तो पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 25 बटे 2 आएगी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस पहले से ही है माइनस का
25/2। तो अब देखो आप पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 25/2, 8 8 16 माइनस माइनस प्लस 25/2। अब 25/2, 25/2 कितना हुआ, 50/2। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 50/2 माइनस के 16, और 50/2 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पर 25 माइनस के 16 पूरा आएगा। तो आपको होता है पूरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 9। सवाल आपका समाप्त हुआ। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे, जैसा आपको पता है सवाल नंबर ये 7वां अब शुरू होने वाला है। देखो क्या दे रखा है, समाकलन करना है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n और dx। तो आपको पता है आना ही आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसको i मान लेते हैं। माना i बराबर 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n और dx, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर। अब सवाल, आज की क्लास शुरू हुई है या पिछली क्लास जो शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था कि आपको प्रॉपर्टी पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए, और ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को मुझे कहां पर लगाना है और कैसे लगाना है। अब जैसे आप इसी सवाल को देखो, सवाल 7वां है, मुझे इसका समाकलन करना है। आप यहां पर देखोगे कोई सा भी तरीका लगाओ, जैसे सिंपल तरीके होते हैं समाकलन के कि हमने कुछ मान लिया उसका अवकलन करके वहां पर आ जाए, कोई भी तरीका यहां पर काम नहीं करेगा। आप देख लो, अगर मैं 1 माइनस एक्स को t मानूं तो dx dt आ जाएगा, फिर इसकी दिक्कत आएगी, और पूरे की पावर n है वो कहाँ जाएगी। तो अब हुआ क्या, यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी का बच्चों यूज ही ऐसी होता है कि सवाल को आसान करना, कि हम सवाल को आसान करके उसको हल कर सकें। देखो क्या है, इसको हमने i मान लिया, आपको पता है, और 0 to 1 यहां पर अब प्रॉपर्टी वाला काम है, थोड़ा सा यहां पर कर लूंगा साइड में, तो आप समझ जाना उसको। ये देखो प्रॉपर्टी आपको मैं लिखा के बता रहा हूं, कौन से लगा रहा हूं मैं, आपको याद होगा 0 से a fx dx होता है किसके बराबर, 0 से a और f a माइनस एक्स dx के बराबर। प्रॉपर्टी याद करो, बताई थी मैंने आपको। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लगा रहा हूं, तो तुलना करोगे 0 0 आ रहा है, a के स्थान पर कितना है, 1 आ रहा है। तो अब आप देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो x के स्थान पर आपका कितना आ रहा है, देखो fx पूरा पूरा, जहां पर x है उसको मुझे किससे हटाना है, a माइनस एक्स से। a कितना है आपका 1, तो आपका पूरा आ जाएगा, देखना आप 1 माइनस का x, देखो x को मैंने किससे हटा दिया, a माइनस एक्स से, क्योंकि a आपका 1 है, तो x 1 माइनस एक्स से हट जाएगा। अब आप यहां पर आओ, 1 माइनस का फिर x आ रहा है, फिर x वाला जितना उसमें आपका नंबर होगा, जहां जहां x होगा उसको मुझे a माइनस एक्स से हटाना है, और a कितना है 1। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो गया पूरे की घात n और dx पूरा। आप चाहो तो तसल्ली से चेक कर लो कि आएगा नहीं आएगा, जहां जहां x है वहां मैंने a माइनस एक्स कर दिया, a का मतलब 1, तो पूरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब आगे बढ़ जाओ, 0 से 1 माइनस का x। अब आप जरा इसको देखो, जरा इसको मैं अगर माइनस को अंदर लेके आता हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n और dx। फिर ये आया आपका 0 to 1 माइनस का x। देखो प्लस 1 माइनस 1 कट गए, तो जहां पर 1 माइनस एक्स की होल पावर n आ रही थी, प्रॉपर्टी लगाते ही वहां पर x की घात n आ गया और dx। अब फायदा क्या हुआ, आप सोचोगे फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ है यहां पर हम क्या करेंगे, x की घात n को जो है बाहर है उसकी गुणा कर देंगे अंदर, तो सिंपल सवाल बन जाएगा समाकलन का। देखो तो यहां हमने कर दिया 0 से 1, ठीक, और उसकी गुणा करेंगे बच्चों, और मैं क्या कर रहा हूं उसको अलग अलग भी ब्रेक कर रहा हूं। तो 0 to 1 x की घात n की गुणा 1 में करो, तो आपको पता है कितना आता है, x की घात
एन और डी एक्स, मेरा मतलब यह है कहने का। अब माइनस का साइन मैंने यहां लगा दिया, 0 से 1, यहां पर x की घात कितनी हो जाएगी n+1, तो ये x की घात आपका हो जाएगा n+1 और dx, मतलब पूरी वैल्यू इतनी आएगी आपकी। पहले में x की घात n आ गया, फिर माइनस में x की घात n+1 और समाकलन की लिमिट 0 to 1। अब आप देखो ये दोनों समाकलन क्या सिंपल नहीं बन गए, ये फायदा है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अब x की घात n का समाकलन आपको पता है क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1, ये लगा दिया आपने 0 to 1 हो गया। अब माइनस में यहां आ गए, यहां भी तो फॉर्मूला खुलेगा समाकलन का, जहां पर n है वहां पर आपका आ रहा है n+1 तो कितना आ जाएगा फॉर्मूले से, x की घात जैसे n होता है तो समाकलन x की घात n+1, यहां n के स्थान पर कितना आ रहा है n+1, तो ये हो जाएगा आपका n+2 अपॉन n+2 और 0 से 1। क्लियर, समाकलन हो चुका है। अब क्या रखोगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो आप देखो जब मैं अपर लिमिट को रखूंगा तो x की जगह 1, और 1 की घात n+1 कितना आएगी 1 तो आएगी। ऐसे 0 रखेंगे तो 0 की घात n+1 0, तो पूरी वैल्यू आप देखो कितनी यहां पर आ जाएगी 1/n+1, जो यहां पर है 1/n+1 वो तो अचर राशि बाहर आ गई, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी x को 1 रखने पर 1, माइनस वही काम यहां पर होगा तो आ जाएगा माइनस का 1/n+2। आप चाहो तो आंसर को उतना रहने दो, या ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि दोनों का एलसीएम ले लो और जहां तक ये सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लो। चलो एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो आप देखो एलसीएम दोनों का कितना आएगा यहाँ पर n+1 n+2, तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा n+2, सिंपल तरीका है। तो इससे ये घटा n+2 माइनस का n+2 से कटेगा, ये हो जाएगा n+1, तो पूरी वैल्यू अगर आप देखो कितनी आ जाएगी n+2 माइनस का n माइनस का 1 के नीचे n+1 और n+2, तो थोड़ा फायदा क्या हुआ यहाँ पर प्लस n माइनस n आपस में कट गए हैं और 2 - 1 वो 1 आएगा, और नीचे कितना आ गया आपका n+1 और n+2। तो जो सवाल बच्चों सिद्ध करने वाले नहीं होते हैं, चाहे वो अवकलन की बात हो या समाकलन की, जहां तक सिंप्लीफाई होता है वहां तक करो, और अगर सिद्ध करने को आ गए तो आपको पता है उसको तो हमें करना ही होता है। सवाल ये समाप्त हुआ। अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर हमारा 8वां। पहले देखो क्या दे रखा है, 0 से π/4 log 1 + tan x। ठीक है, इसको यहीं पर डाल लेते हैं और इसको हम i भी मान लेंगे। माना i बराबर 0 से π/4 ये, ठीक है। एक बार देखें, log 1 + tan x, log में 1 + tan x और dx, आपने इसको समीकरण 1 मान लिया कि समीकरण 1 है। क्लियर। अब आप देख सकते हो सवाल आपके सामने है, कुछ भी मान लो x को साइन कॉस tan कुछ भी, या जैसा आप कहते हो कि परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पर आप, क्योंकि वो जो मेथड से वो हो गए थे आपके पहले वाले। पर आपको सवाल को देख के एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये फायदा हो जाए। अब सवाल आपके सामने है, हमने क्या किया, अब जरा यहाँ पर आओ, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, सबसे मेन प्रॉपर्टी बताई थी 0 से a f(x) बराबर 0 से a f(a - x), जो मैंने आप देखोगे अभी अभी लगाई भी है, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब आप देखो यूज करके फायदा क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कर दिया i 0 से π/4 log
ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर 1 प्लस प्रॉपर्टी क्या है उसको आप देखो, जहां जहां प्रॉपर्टी आप लगाओगे जिस स्टेप पर उसके सामने आपको लिखना जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx। चलो अब प्रॉपर्टी यहां लगाओ, तुलना करोगे a के स्थान पर कितना आ रहा है π/4, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 माइनस का x और ये हो गया बंद, dx तो आपको पता है आना ही आना है 0 से π/4 log 1 प्लस, यहां पर देखो आप इस लाइन पर कोई फॉर्मूला बन रहा है किसका, tan a माइनस बी का, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस, ये आपका आ जाएगा tan a tan b। तो यहां से आप देखोगे tan a π/4 है, b आपका x है, तो आपका आ जाएगा tan π/4 माइनस का tan x हो गया। देखो tan a माइनस का tan b और इसके नीचे क्या 1 प्लस का tan a और tan b, ये फॉर्मूला याद करो और इसको हम ना थोड़ा अलग से बंद कर देंगे, कुछ ऐसा अलग दिखाने के लिए। ये आपका इस प्रकार हो जाएगा tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan b। क्लियर। अब tan π/4 इसकी वैल्यू होती है कितनी 1, तो उसको आप यहां रखो और तब देखो क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से π/4 log ब्रैकेट में आपको पता है 1 प्लस तो है ही, और tan π/4 की वैल्यू 1 हुई तो पूरा कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस का tan x और 1 प्लस का tan x, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस का tan x और 1 प्लस का tan x, ये हो गया बंद, और dx तो आपको बताया यहां पर आता रहेगा 0 से π/4 log, हमने एक काम कर लिया यहां मान लिया 1 के नीचे 1 और एलसीएम ले लिया 1 प्लस tan x में, क्या आएगा एलसीएम दोनों का 1 प्लस tan x। तो आप देखो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी एलसीएम लेके, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस का tan x, ये आ गया एलसीएम। सिंपल सी बात है, आगे सॉल्व करना है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan x आएगा, इसकी गुणा हो जाएगी 1 में, मतलब पूरी वैल्यू यहां पर 1 प्लस का tan x आएगा, प्लस 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x डिवाइड में पूरा कर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस का tan x और dx। तो आपको कुछ लग रहा है फायदा, क्योंकि सवाल में जो 1 प्लस tan x था log के साथ, वो यहां पर जैसी मैंने प्रॉपर्टी लगाई फॉर्मूला लगाया log में 1 प्लस tan x दोबारा आ गया लौट के, और कब, जब प्रॉपर्टी को हमने यहां पर यूज किया, ठीक है ना। तो आप देखोगे tan x से आपका tan x कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/4 log, अब देखो क्या बचा है 1 और 1 2, और नीचे कितना आपका 1 प्लस का tan x और dx तो यहां पर है ही, और डैश डैश का मतलब ये हमारा चल रहा है i। अब थोड़ा काम यहां कर लो, फॉर्मूला लॉग का बहुत बार यूज हो चुका है, आपको याद होगा log m बटे n, क्या होता है log m बटे n का, log m माइनस का log n, मतलब log 1 प्लस का tan थीटा, मतलब tan x, और आपको पता है पूरे के बाहर dx आपका यहां आ गया है, तो i बराबर
समाकलन इस प्रकार से आ गया। दोनों को आप अलग अलग कर लो, और जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो आप देखोगे log 1 प्लस 10x जो सवाल था स्टार्टिंग में, यहाँ दोबारा लौट के आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी को बच्चों स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे i हो गया, अब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो आपको पता है log 2 हो जाएगा। अचर राशि आगे ले आओ, समाकलन 0 से π/4 1 और dx का, माइनस अगला कितना आएगा log 1 प्लस 10x और dx। ये है आपकी समीकरण 2। सब कुछ करने के बाद समीकरण 2 आ गई। अब क्या करोगे आप, याद होगा आपको, समीकरण 1 और 2 को प्लस कर दो। फायदा क्या होगा, यहां देखो i और i 1 प्लस 2 हो गया है, i और i आपको पता है 2i हो गए। पीछे आओ, i आपका ये था 0 से π/4 log 1 प्लस का 10x dx, और यहां पर 0 से, ये थोड़ा सा रह गया है, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, यहां भी तो आ रहा है और प्लस कर रहे हैं तो i 2i हो गया। और जब आप उसको प्लस करोगे राइट हैंड साइड को, तो ये पूरा पूरा जो आ रहा है माइनस में किससे कट जाएगा, प्लस से। तो पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहां पर, log 2 समाकलन 0 से π/4 और dx log 2 गुणा, आपको पता है 1 का समाकलन x, और पूरी वैल्यू रखोगे कितनी आ जाएगी π/4 माइनस का 0। पर मुझे 2i नहीं निकालना, मुझे निकालना है i, तो इसलिए i का आंसर कितना आएगा π/8 log और 2। सवाल आपका समाप्त हुआ। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ, तो आपको खुद इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये प्रॉपर्टी लगानी है, जिससे आपका सवाल आसान हो जाए। तो ये सवाल समाप्त हो गया है, और देखते हैं सवाल हमारा कौन सा था, 8वां सवाल था। कहाँ बढ़ते हैं, सवाल आपके 9वें नंबर पे। देखिए क्या सवाल है, 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स। ये है आपका 9वां सवाल, इसको भी चलो आई मान लेते हैं। 0 से 2 x रूट में 2 माइनस एक्स और dx। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से 2 तो था ही, x रूट में 2 माइनस एक्स, हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं सवाल में। सवाल आपके सामने है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत हम पीछे की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें पीछे की क्लास को आपको याद रखना है, वो तो याद रखना ही है। इस सवाल को अभी अभी इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूं, अभी अभी। कौन सा सवाल था आपको याद होगा, जहां पर 1 माइनस एक्स की होल पावर n थी। तो आप देखो उस सवाल को यहां से कनेक्ट कर लो। वहां पर आप कह सकते हो कि 0 2 मेरे ख्याल से 1 था, यहां 0 से 2 आ गया। वहां पर होल पावर n थी, यहां पर 2 माइनस एक्स की होल पावर 1/2। तो पूरा पूरा काम बच्चों वहां पर जो हमने लगाया था, जो काम किया था, वो काम आपको यहां करना है। आप देखो मैंने क्या किया था, पहले प्रॉपर्टी लगाई थी, आपको याद होगा कौन सी वाली, 0 से a fx dx बराबर 0 से a और f a माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये तो मैंने लगाई थी प्रॉपर्टी अभी। अब आप यहां लगाओ, तुलना करो, a के स्थान पर कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां मुझे a माइनस एक्स करना है, मतलब इस सवाल के अनुसार 2 माइनस एक्स। तो अब ये किस प्रकार से बन जाएगा, 0 से 2 x की जगह कितना a माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस का x रूट में, देखो आप रूट में क्या आ जाएगा 2 माइनस, तो आना ही आना है x की जगह, फिर वही a माइनस एक्स के अनुसार 2 माइनस का x। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और dx। अब ये हो गया आपका समाकलन 0 से 2
2 माइनस एक्स, इसको आप सॉल्व करो, कैसे होगा, -2 प्लस का x, तो आपको होता है +2 -2 आपस में कट गए, तो यहां कितना आ जाएगा आपका √x और dx, मतलब पूरी वैल्यू जो आएगी इतनी आ जाएगी आपकी। देखो अब सवाल पहले जैसे नहीं बन गया, जिसकी मैंने आपको अभी बात बताई, क्या होगा, √x अंदर गुणा हो जाएगा और अलग अलग समाकलन कर दो, वो उसका आंसर है। तो आप देखो कि मैं इसको अब अलग अलग कर रहा हूं, तो उसको नोट करना, 0 से 2, √x की गुणा 2 में करेंगे, आपको पता है 2 अचर राशि है, उसको आप आगे ले आओ और ये हो जाएगा √x और dx, चेक कर लो आप, 2 बाहर √x, 0 से 2 dx। अब माइनस का साइन यहां लगा दिया, x गुणा √x कितना आएगा, x की घात 3/2, तो आपका यहां आ जाएगा x की घात 3/2 और dx, और लिमिट्स 0 से 2 तो आने ही आनी है। अब 2 गुणा कर दो दोनों का समाकलन, √x का मतलब x की घात 1/2, फॉर्मूला लगाओगे x की घात n का, कितना आएगा, x की घात n+1/n+1, तो इसके अनुसार आप देखो कितना आ जाएगा, x की घात 3/2 के नीचे 3/2, और लिमिट्स आपको पता है 0 से 2 तो आनी आनी। अब इसको देखो आप, यहां आप फॉर्मूला लगाओगे n+1 करोगे, 3/2 प्लस 1 5/2, तो यहां x की घात आ जाएगी 5/2 और नीचे भी कितना आएगा आपका 5/2, और लिमिट्स तो 0 से 2 यहां पर है पहले से, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा यहां पर और आगे कर लेते हैं। अब 3/2, आप पहले अचर राशि को देखो, आपको पता होगा सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2/3 और 2/3 और 2 पहले से है, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। क्लियर पूरा सॉल्व करके। अब x की घात 3/2 है, अपर लिमिट्स कितनी आ रही है 2, तो पहले अपर लिमिट्स रखोगे तो 2 की घात 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो पूरा का पूरा 0, इतना आना है। अब आप आगे आओ, माइनस का 5/2 है तो क्या लिखा जाएगा आपका, ये 2/5, ऊपर ले आके 2/5 हो गया। अब x को आपको क्या रखना है, अपर लिमिट्स 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 की घात 5/2, फिर माइनस का लोअर लिमिट्स वो भी आपका कितना क्या हो जाएगा, यहां से 0, ठीक है। तो अब पूरी वैल्यू देखो यहां पर कितनी, जहां तक सॉल्व कर सको, जहां तक, ठीक है। आप देखो 2 की घात 3/2 है, इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं इस यहां पर आपको अलग से बताऊंगा, 4/3, 2 की घात 3/2 का मतलब 2√2, क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूं, लिख दिया। आगे आओ, -2/5 गुणा 2 की घात 5/2 है, कैसा लिख सकते हैं इसको, आप चाहो तो यही देख लो, 5/2 है, 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2 + 1/2, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, तो ये आपका आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा और 1/2 का मतलब कितना है आपका √2, क्योंकि 2 + 1/2, क्योंकि गुणा में घातें प्लस होती है ना, तो 5/2 आएगा, तो उसको मैंने इस प्रकार लिख लिया। अब थोड़ा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, 8/3 √2, यह आपका आ जाएगा 8/3 और √2, और देखो माइनस का 2 की घात 2 कितना होगा आपका 4 हुआ, 4 दूनी 8, 8/5 √2, माइनस का 8/5 और √2। अब आप देख सकते हो थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, कैसे, 8√2 8√2 पूरे में आप क्या ले लो कॉमन, तो 8√2 हमने ले लिया कॉमन, कितना आएगा आपका 1/3 माइनस का 1/5, 8√2, 1/3 माइनस का 1/5, ये जो थे उसको हमने यहां पर कॉमन ले लिया, ठीक है। एलसीएम ले लो, आपको पता है एलसीएम लेंगे कितना आएगा
3 और 5 का 15, ठीक। 3 पंजे 15, 5 माइनस 5 3 15, क्लियर। 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, 2 की गुणा कर दो 8 में, तो आपका आ जाएगा 16/15√2। सवाल आपका यहीं पर समाप्त हुआ। कौन सा सवाल था देखें, सवाल था हमारा 9th। अब देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। 9 सवाल बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब मैं बढ़ता हूं अपने 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल आप देख सकते हो यहां पर है, और क्या दे रखा है, 0 से π/2, तो लिमिट्स है इसकी 2 log sin x। पहले इसको यहां नोट करें, चलो यहीं पर आ जाएगा सवाल आपका 10वां जितना आएगा। इसको जैसे हमने i मान लिया, आपको बताए 0 से π/2 2 log sin x, और माइनस का वो है आपका log, एक बार चेक कर लें तभी आगे बढ़ना सही रहेगा, आपको बताएं क्योंकि सवाल, हाँ, माइनस का log sin 2x, ठीक है ना, माइनस का log sin 2x और dx। सवाल 10वां आपके सामने है, समाकलन करना है। कैसे करें अभी, आप हल्का सा हिंट लो पहले, आप हल्का सा हिंट। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, देखो आप यहां देखोगे log में sin x आ रहा है, क्लियर। यहां पर log में sin 2x आ रहा है, ये देखो यहां पर log में क्या आ रहा है, sin 2x। तो कुछ एक पॉइंट यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूले में आपको याद होगा क्या होता है, देखो आप पहले यहां पर कहीं साइड में लिख लो आप, ये देखो ये तो ऐसे ही रफ काम होता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x और cos x, फॉर्मूला ये तो होता है sin 2x का। अब यहां पर अगर मैं sin 2x का फॉर्मूला खोल दूं इस वाले ऊपर, तो 2 sin x cos x आएगा, मतलब 2 भी आ जाएगा, चलो अचर राशि है, sin x आएगा, ये देखो sin x, और sin x आपका यहां भी है, तो कुछ प्लस माइनस बाद में हो सकता है। तो पहले स्टेप की शुरुआत कहां से होगी, आपको sin 2x का फॉर्मूला खोलो और उसके बाद log का फॉर्मूला, देखो कैसे। तो यहां पर आपको बताया 0 से π/2, यह है आपका 2 log sin x, माइनस का log, तो यहां पर है, ये आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला, वैसा आपको याद ही होगा क्या होता है, वो 2 sin x और cos x, ठीक है। तो थोड़ा इसको यहां पर बंद कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, मतलब समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे क्या किया हमने, सवाल पूरा का पूरा वो था 2 log sin x, वैसे ही है, माइनस यहां फॉर्मूला खोल दिया जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर log का फॉर्मूला खोलो, log का फॉर्मूला कौन सा, log m गुणा n, log m प्लस का log n। तो यहां पर देखो 2 के लिए भी खुलेगा, साइन के लिए भी खुलेगा और कॉस के लिए 3 बार खुल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो समाकलन 0 से π/2, 2, इसको थोड़ा सा सही कर दे, ये आपका हो जाएगा 2 log sin x, माइनस का फॉर्मूला खोल दो, देखो तो ये आप कह सकते हो ये m है, ये n है, इसको आप k मान लो, तो 3 बार खुलेगा प्लस का, ठीक है। तो आपका आ जाएगा माइनस का log 2, माइनस का log sin x, और माइनस का log cos x, इसको आप करो यहां पर बंद, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। अब आप देखो थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर आपको मिल गया, कैसे, ये है 2 log sin x, 2 log sin x है, और ये क्या है log sin x, तो ये आपस में सोल्व हो गए, मतलब
+2 -1, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, इस लाइन को 0 से π/2। तो 2 log sin x में से इसको माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा log sin x। दिखा रहा हूं आपको मैं, 2 log में से इसको माइनस कर दो। अब क्या बचेगा, उसको लिख लो माइनस का log 2 माइनस का log cos x, और आपको पता है पूरे के बाहर क्या आना है, dx, पूरे के बाहर आपका dx आएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो और आपको पता है ये आपको चल रहा है i और i की वैल्यू। क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखो, यहां तक थोड़ा सवाल को आसान करने के बाद, फॉर्मूला खोल दिया आसान करने के बाद, अब मैं यहां अगला स्टेप सबको कर रहा हूं ब्रेक, अलग अलग, मतलब इसका समाकलन अलग, इसका और इसका। तो पहला कितना आएगा आपका, i बराबर 0 से, ये तो नया सवाल आ गया आपका, i बराबर 0 से π/2, वो है आपका log sin x। देखो अलग अलग ऐसे तो होगा, माइनस का log 2 है 0 से π/2 और log 2 dx, और माइनस का वो पीछे था ऐसा कुछ 0 से π/2 और log cos x dx। तो यहां पर हमने क्या किया आप देख सकते हो, 0 से π/2 log sin x माइनस का पूरा दे रखा है। क्लियर। अब आप चाहो तो उसको समीकरण a मान लो, पूरे को अलग अलग करने के बाद इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण a। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, log 2 वाला समाकलन तो आपको पता है क्या होगा, log 2 अचर राशि है, बाहर आएगी, और 1 का समाकलन x निबट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी। मेन है ये दोनों, कौन कौन से, 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x या dx। तो इनमें से किसी एक को ले लो आप, ऐसा नहीं है कि जगह मैं इसको ले रहा हूं तो इसी को लेना है, आप साइन को भी ले सकते हो, पर किसी एक को लेना है। देखो 0 से π/2 log cos x dx बराबर। क्लियर। इतना है। यहां पर मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, किसी एक पर लगानी है बच्चों, ऐसा नहीं कहीं आपने यहां भी लगा दी, यहां भी कोई फायदा नहीं होगा, किसी एक को लो, वहां प्रॉपर्टी लगा दो। और कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताइए, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx। चलो तुलना करो, a के स्थान पर कितना आ रहा है π/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 से π/2 log cos a माइनस एक्स, a π/2 है, तो ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और dx। 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos में 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आपको पता होगा, यह आ जाएगा sin x और dx। तो मतलब क्या हुआ कि जब आपने 0 से π/2 log cos x dx को सॉल्व किया प्रॉपर्टी लगा के, तो उसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई बनके 0 से π/2 log sin x dx। मैं आपको तभी तो कह रहा था कि इनमें से चाहे वो ये वाला हो, देखो पेन से दिखा रहा हूं, या ये वाला हो, किसी एक को लेके प्रॉपर्टी लगा दो। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप इसको मान लो समीकरण b, तो आप यहां पर क्या लिखना, समीकरण a और b से, मतलब कुछ नहीं करना, a आपके सामने है, समीकरण b से 0 से π/2 log cos x dx की वैल्यू आप 0 से π/2 log sin x रख दो, या आप यही कह सकते हो इसकी वैल्यू ये रख दो, एक ही तो बात है। तो यहां पर अब i कितना आ जाएगा, i बराबर 0 से π/2 log
साइन एक्स डी एक्स। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है माइनस का log 2 आपको बताया क्या आएगा बाहर, इसका समाकलन हो गया x और 0 से π/2, ठीक। और इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, माइनस के 0 से π/2 log साइन एक्स और dx। अब देखो किसी एक को लिया, फॉर्मूला खोल दिया, क्या फायदा हुआ, पूरा का पूरा ही कट गया हो, कोई जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की तो ये पूरा कट गया। तो अब यहां से आपका i आ जाएगा माइनस का log 2, तो आना है अचर राशि है। यहां पर पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट्स कितनी है π/2, और फिर क्या रखोगे माइनस का लोअर लिमिट 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। तो फाइनल आंसर इसका देखो कितना आ गया, माइनस का पाई log 2 तो आना है, और ये पूरा माइनस का π/2 log 2। सवाल आपका यहां पर समाप्त हो गया। मतलब प्रॉपर्टी की वजह से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखें अगला क्या है बेटा, 11वां सवाल, माइनस π/2 से प्लस का π/2 दे रखा है और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस π/2 से। चलो 11वां सवाल है, चलो उसको भी आई मान लेते हैं, माइनस π/2 से π/2 है, क्लियर। और यहां पर वो दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स और dx, क्लियर। अब आप यहां पर थोड़ा सा याद करो प्रॉपर्टी को, कुछ यहां पर एक प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है, पूरी की पूरी आप कह सकते हो पूरी प्रॉपर्टी। कौन सी वाली, जहां पर माइनस ए से प्लस का ए आया था। तो मैं आपको देखो यहां पर उस प्रॉपर्टी को पहले लिखाना चाहूंगा, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता था, समाकलन माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, पहचान इसकी, माइनस से प्लस जाएगा सेम नंबर, मतलब माइनस ए से प्लस है, या यहां पर माइनस π/2 से प्लस का π/2 सेम नंबर जाएंगे पर माइनस से प्लस। चलो अब आप आगे आओ। तो ये होता क्या था, ये होता था 2 गुणा 0 से a, 2 गुणा हो जाएगा 0 से, पर कब होगा यहां पर एफ एक्स डी एक्स, तो आपको पता है आना ही आना है, ये जब ब्रैकेट में लिख लो आप, ये मतलब ये 2 गुणा 0 to a बन जाएगा, कब, जब f माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर है। आप चाहो तो देखना प्रॉपर्टी जो लिखा है मैंने, ये तो बताई थी आपको मैंने। अगर f माइनस एक्स निकालो, एफ एक्स आ रहा है तो आप इसको दुगना कर दो और 0 to a कर दो, क्लियर। अब यही मान 0 हो जाएगा, यही पूरा मान 0 हो जाएगा, पर कब, जब f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स हो। ये देखो आप, तो 2 वैल्यू होती है इसकी, मतलब इस प्रकार के समाकलन की 2 वैल्यू होती है प्रॉपर्टी में। दुगना होगा जब f माइनस एक्स एफ एक्स है, और 0 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आप इसको 0 कर दो, कब, जब f माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स के बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि कौन सा वाला केस सही आ रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला। तो अब आपको ये तो पता ही है, माइनस ए से प्लस से, माइनस π/2 से प्लस के π/2, एफ एक्स मतलब जो फलन दे रखा है, तो आप यहां पर डायरेक्ट कर सकते हो एफ एक्स हमें दे रखा है, आप देखोगे कितना दे रखा है, वो साइन स्क्वायर एक्स और dx, मतलब जिसका समाकलन करना होता है वो एफ एक्स है, एफ एक्स। अब फॉर्म आप देखो, सवाल को देखो और जो प्रॉपर्टी दिखाई है एक जैसी है ना। अब चेक करते हैं, तो हमने क्या किया, f माइनस एक्स, तो चेक करने के लिए या जांचने के लिए क्या करना होता है, सिंपल काम,
एक्स के स्थान पर माइनस का एक्स रख दो तो कितना आ जाएगा, एफ माइनस एक्स बराबर देखो साइन स्क्वायर, अरे ये तो आपका dx नहीं आएगा, वो थोड़ा गलती से हो जाता है आपको पता है। चलो इतना आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है आपको पता है, माइनस के साइन थीटा, और आपको पता है अगर साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये तो हुआ कि पूरे का होल स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया रखा है। अगर स्क्वायर साइन या कॉस के ऊपर है तो उसका मतलब होता है पूरे का है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स दोबारा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, तो पूरी वैल्यू यहां कितनी आ गई साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स दोबारा किसके बराबर है, एफ एक्स के। और इसके कुछ नाम भी होते हैं, ये तो मैंने आपको केस लिखा दिया, नाम भी था समफलन विषम फलन, ठीक है। तो अब आप एफ एक्स आ गया, कौन सा केस सत्य हो रहा है, पहला वाला कि f माइनस एक्स को रखा दोबारा लौट के क्या आ गया एफ एक्स, तो आप ये कहोगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार 2 गुणा 0 to a बन जाएगा ये सवाल आपका। तो क्या लिखोगे, इसीलिए i बराबर जो माइनस का π/2 से प्लस का π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx है। पहले आपने करके बता दिया यहां पर, और प्रॉपर्टी आपने पहले लिख दी, वो तो आपको मैंने बता रखा है ना। जिस सवाल में जो प्रॉपर्टी आएगी आप साइड में लिखते जाओ, उसको कम से क्लियर तो हो देखने वाले को कि आप प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हो वहां पर, ठीक है ना। चलो तो हो जाएगा आपका 2 गुणा 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब सवाल आपका ये नहीं है, सवाल आपका ये बन गया प्रॉपर्टी लगा के 0 से π/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको स्टार्टिंग का समाकलन की जब एक्सरसाइज थी मैंने बताया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर कह सकते हो, उनके समाकलन नहीं होते तो उनको बनाया जाता है। और यहां जैसे आ रहा है साइन स्क्वायर, क्या तरीका आपको बताया मैंने, 2 तो फिलहाल यहां बाहर है, आप इसको अंदर लाओ, देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा, 0 से π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक, 0 से π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स हो या 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, एक ही बात है। फॉर्मूला खोल देगा हम किसका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का कॉस 2x, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x और dx पूरा, ये तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस का कॉस 2x। अब आपको पता है 1 का अलग समाकलन करना है, cos 2x का अलग, तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ये i बराबर 0 से π/2, देखें एक बार i बराबर 0 से π/2 1 dx, ये हो गया आपका 1 और dx माइनस 0 से π/2 और cos 2x dx, ये तो आया माइनस का cos 2x और 1 अलग। चलो अब आते हैं आगे, 1 का समाकलन आपको पता है x आएगा, लिख दिया 0 से π/2 माइनस cos 2x, आप देखोगे cos 2x आ रहा है तो मुझे इस पूरे का समाकलन करना होगा 0 से π/2 और cos 2x का, तो आपने इसको यहां लिखा i, इस पूरे को आप मान लो i1, समीकरण यहां कर दो 1। अब मैं इसका समाकलन तो हो गया, इस पूरे का अलग से सॉल्व करके बताऊंगा जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो आप देखोगे यहां पर i1 कितना हो जाएगा, 0 से π/2 और cos 2x dx, ठीक है। तो यहां पर आपको याद होगा समाकलन तो सिंपल हो रहा है, cos x का sin x होता है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो यहां पर आपको होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम 2x को क्या मान लेंगे, थीटा या t, माना 2x बराबर थीटा, तो 2
dx आ जाएगा d थीटा। तो इसीलिए आपको पता है dx की वैल्यू कितनी आएगी यहां से d थीटा बाय 2। क्लियर। अब आपको पता है लिमिट से कुछ मान रखा है तो उसकी लिमिट चेंज होगी। तो अब क्या लिखोगे, जब x बराबर 0 तो आप देखो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब x बराबर कितना पाई बाय 2 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है पाई। चेक कर लो आप, क्योंकि ये 2x है, 2 से 2 कटेगा पाई आ जाएगा। इस पूरे को आपको पता है कहाँ रखते हैं, यहां पर देखो 0 पर 0 है, पाई बाय 2 पर कितना है वो आपका पाई है, और कॉस थीटा 2x को मैंने थीटा माना, आप टी भी मान सकते हो, और dx की वैल्यू कितनी है आपकी d थीटा बाय 2 को आप यहां ले आए 1/2। अब बन गए स्टैंडर्ड। कॉस x का कितना होता है आपको होता है समाकलन साइन, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा 0 से पाई 1/2। पहले क्या रखो आप अपर लिमिट साइन पाई माइनस का साइन 0, और आपको पता है चाहे साइन पाई हो साइन 0 पूरी वैल्यू 0 होती है। तो पूरा आप देखोगे निकल के इसकी वैल्यू जो 0 से पाई बाय 2 था cos 2x dx पूरा कितना आ गया आपका यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख दो बस, और यहाँ देखो ये आ गया आपका I1 सॉल्व करके 0, और ये आया आपका 0 से पाई बाय 2 और x, मतलब पूरी वैल्यू आप देखोगे सॉल्व करके कितनी आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस 0 बराबर पाई बाय 2। सवाल आपका यही समाप्त हुआ बच्चों, और इस सवाल के साथ हम आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। बाकी के सवाल आपको कराएंगे अगली क्लास में।